हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्टेंस जेई। सो सबसे पहले आई एम वेरी सॉरी कि ये वीडियो 3 हफ्ते बाद अपलोड हो रही है एंड बिकॉज हम लोग कुछ अर्जेंट काम में फंसे हुए तो यहाँ पे टाइम नहीं डेडिकेट कर पाए थे, ठीक है। बट अब से रेगुलर अपलोड चालू हो जाएंगे जैसे कि हमने पहले प्रॉमिस किया था कि आएंगी वीडियोस। यस, अब आएंगी एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स संडे टू संडे आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे एंड यस, आप उन टेस्ट पे प्रॉपर्ली रिलाई कर सकते हो। अगर कोई इस चैनल पर न्यू है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि टेस्ट कैसे होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल कंसेप्टेंस जेई नाम से उसे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे एंड यस, वहाँ पे डिस्कशन भी होते रहते हैं, ठीक है। 2 ग्रुप्स हैं, पहला कंसेप्टेंस जेई, दूसरा कंसेप्टेंस जेई डिस्कशन को ज्वाइन कर लो एंड वहाँ पे टेस्ट का लिंक भी मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी एंड मेरे शॉर्ट नोट्स भी आपको वहीं फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट जो आज का है, ठीक है। तो जिस बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है, वो ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, वो एक तरह से मान लो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, ठीक है, जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है, ठीक है। तो आज हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करेंगे, बट मैं उसमें आपको एक तरह से टॉपिक वाइज समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले उसमें हम अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ of a non-uniformly charged। तो अगर ए पार्ट की बात करें तो दैट इज़ रॉड, ठीक है। अब मतलब देखो, यहाँ पे एक दिया हुआ है कि लैम्डा जो है दैट इज़ CX कूलम पर मीटर। मतलब हमने अभी तक क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर तक कि हमेशा सारे के सारे क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यहाँ पे लैम्डा क्या है, CX है। हमने लैम्डा क्या पढ़ा था, लैम्डा क्या होता है, इट इज़ Q/L, यानी जो डिस्टेंस है, ठीक है, या मतलब लेंथ बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये एक रॉड है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और कैसे नॉन यूनिफॉर्म है, इट इज़ CX कूलम पर मीटर, ऐसा कुछ है। तो हमने क्या कहा, इससे एक ये पॉइंट है P R डिस्टेंस पे, मुझे बता दो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैसे करेंगे। अब बात करते हैं वही बेसिक से, क्या करेंगे भाई, छोटे 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 पार्ट्स को लेके उनको इंटीग्रेट कर देंगे ताकि ये पता चल सके कि एक एंड में क्या है। समझ रहे हो बात को। यहाँ से लेते हैं एक एक्स डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस लिया और ये एक लेंथ काट ली dx, ये एक्स डिस्टेंस है, ये एक लेंथ है dx, समझ रहे हो। अब इसे कैसे करेंगे, वही बेसिक से आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इट इज़ KQ/R², बट R यहाँ पे क्या है, x है, तो KdQ/x²। और dq क्या है यहाँ पे, dq क्या होता है ये बताओ पहले तो। dq इज़ लैम्डा dx, ये पता है कि हमने लास्ट उसमें मैंने समझा ही दिया था कि dq इज़ लैम्डा dx। तो यहाँ पे लैम्डा क्या है, CX dx, समझ रहे हो। तो इसको अगर करेंगे क्या हो जाएगा, इट विल बी, पहले तो इंटीग्रेट होगा, कहाँ से कहाँ तक बाद में बात करेंगे, पहले कर लेते हैं k, ठीक है, KCX dx बाय x², ठीक है, इतना करेंगे। इसके बाद अब देखो ये तो कट हो जाएगा, मुझे बताओ कहाँ से इंटीग्रेट होगा, 0 से लेकर कहीं तक या कहाँ से, मैं बताता हूँ। देखो ये डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं हम, ये कितनी होगी, यहाँ तक होगा R डिस्टेंस, क्योंकि ये जो R दिया है ये इस पॉइंट से दिया है। अगर इसको मैं B पॉइंट कहूँ, इसे A पॉइंट कहूँ, तो ये R डिस्टेंस B से दिया है, तो R प्लस ये L है, तो R प्लस L, मतलब बेसिकली R से लेकर R प्लस L तक इंटीग्रेट करेंगे। और अगर मैं आपको डायरेक्टली फाइनल आंसर बताऊँ तो वो क्या होगा, वो होगा KCL/R माइनस KCln R प्लस L बाय R, ये होगा, ठीक है, ये होगा। समझ रहे हो बात को। रुको मैं इसको थोड़ा सा ओपनली फ्री करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ये होगा R प्लस L है, ये याद रखना, ये होगा इसका आंसर। अब आप ये समझ गए होंगे इससे कि ये करना कैसे है, तो इसी पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जो कि है ये कि
बी पार्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब रिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिंग के लिए गिवन क्या है, गिवन है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा कॉस थीटा कूलम पर मीटर। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, वही जिस हमने पिछले में बात करी। बट यहाँ पे यार इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये इंटीग्रेट होगा कैसे। पिछले में तो हमने कर लिया, बट यहाँ कैसे होगा। अब देखो यहाँ का समझो, सबसे पहले बना लेते हैं एक रिंग, ठीक है, ठीक है, ये है एक रिंग। आराम से इस रिंग को यहाँ लिया। अब देखो ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये, ठीक है, समझ रहे हो ना। हम क्या काम करा, यहाँ से एक थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल का स्ट्रिप काट ली इस पॉइंट से, थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल का, समझ रहे हो। तो इसकी लेंथ क्या होगी मुझे बताओ। ये पता होना चाहिए आपको कि अगर ये डी थीटा का है और ये रेडियस आर है, तो ये इतना सा छोटा सा पार्ट होगा, ये जो छोटा सा पार्ट होगा ये क्या होगा, ये होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, आर डी थीटा। समझ रहे हो। तो आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो यहाँ डी क्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, मतलब ये देखो डी क्यू बाई डी एल होता है ना लैम्डा, तो ये डी एल है, दिस इज डी एल, ये लैम्डा, और लैम्डा क्या दे रखा है, लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा बाय, सॉरी बाय नहीं है तो मैंने डी एल लिखा था, ठीक है, आर डी एल, आर डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, डी ई कैसे करेंगे इसमें, डी वही होगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे चीज़ बताओ, देखो यहाँ पे होगा क्या, ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि होगा क्या। देखो यहाँ पे बनेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। एक का कंपोनेंट जैसे हमने पिछले में बात की थी, हमने रिंग में बात की थी, एक इधर जाएगा डी कॉस थीटा, एक ऊपर जाएगा डी साइन थीटा, अगेन नीचे एक डी ई साइन थीटा, और यहाँ पे भी एक डी कॉस थीटा। तो उससे क्या होगा, दो डी ई कॉस थीटा के पेयर बन जाएंगे, मतलब पेयर नहीं, दो डी कॉस थीटा होंगे, एक पेयर होगा डी कॉस थीटा का, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इंटीग्रेट, ये इंटीग्रेशन होगा ई सेंटर, ठीक है, सेंटर की बात हो रही है, सेंटर की बात हो रही है, यहाँ से तो हमने इस पार्ट का काटा ना, सेंटर की बात हो रही है। सेंटर में क्या है, यहाँ पे आया ये थीटा है, तो ये कर लो, ये कॉस थीटा, ठीक है, ये साइन, तो ये ऊपर भी साइन, और यहाँ पे एक और कॉस, ठीक है। मैं तो इससे समझा रहा था तुमको। तो ये क्या हो जाएगा, 2DE कॉस थीटा, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, -π/2 से +π/2 तक। अब ये तो पता होना चाहिए क्यों, -π/2 से +π/2 तक क्यों। अब देखो इसको जब तुम पुट करके इंटीग्रेट करोगे, ये एडवांस की चीज़ है इसलिए मैं यहीं पे ऐसे बता रहा हूँ डायरेक्टली, जब तुम इंटीग्रेशन कर लो तब तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। तो ये मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, दैट इज़ लैम्डा नॉट अपॉन 4ε r, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इसको याद रखना, याद मतलब देखो एक चीज़ बोलता हूँ मैं तुमको ना, जो ये है ये वाला, ये काफ़ी कॉमन है, ठीक है। तो ये तुम्हारे मेंस में भी डायरेक्ट आ सकता है, तो उसका ये एक क्वेश्चन याद रखना ताकि तुम्हें रेडियस मान लो गिवन हो तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर निकाल सको। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो विच इज़ सी पार्ट। ये किसका है, स्फीयर की बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और उसका रो क्या है, रो नॉट बाय एक्स कूलम पर मीटर, ये है। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें तो अब बात आती है यार 3D। यहाँ पे अब हम बात करेंगे किसकी, 3D फिगर की, ठीक है। ये है एक 3D फिगर, इसको थोड़ा और कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। ये है एक 3D फिगर, इसकी बात करेंगे। अब देखो समझना, हमने क्या करा, यहाँ सेंटर से एक डिस्टेंस x पे गए, कट करा, और एक dx विड्थ का, मैं कहूँगा dx विड्थ का एक हमने सर्कल कट करा। समझो सर्कल नहीं होगा बट वो एक जैसे पाइप होती है ना, गोल पाइप, समझ लो, गोल पाइप हॉलो अंदर से, वो इस टाइप का होगा, बट ये होगा सॉलिड, जैसे डोनट होता है, एक डोनट होता है वैसी ये चीज़ होगी, समझ रहे हो। तो इसका हमें क्या निकालना है, देखो
मुझे बताओ रो क्या होता है, डी क्यू बाय डी वी ये होता है, तो इसमें डी क्यू क्या होगा, रो डी वी, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा, रो मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये कैसे, ये सोच रहे होगे तुम लोग, ये कैसे हुआ सर, ये कुछ समझ नहीं आया, ये किस लेवल, ये कैसे अचानक से कर दिया। अब ये याद करो तुम लोगों को जो हमने पढ़ा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी, हमने इसी टाइप से किया था, जब वो अगर चार्ज अंदर है, ठीक है, अगर एक नॉन कंडक्टिंग का चार्ज अंदर रहता है तो उसके लिए हमने किया था। अब सोचो, देखो हमने कट किया, ये डी एक्स लेंथ का है, एक्स पे डी एक्स, समझ रहे हो, 4 पाई एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स डी एक्स है ये, तो क्या है ये, सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। बट यहाँ वॉल्यूम चाहिए था तो हाइट भी ले ली, मतलब पढ़े हो ना, एरिया इनटू हाइट, ठीक है, एरिया इनटू हाइट, बस वही किया यहाँ पे, सरकमफेरेंस पूरा, ठीक है, उसका विड्थ और उसका एरिया, और क्या है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये डी क्यू ये हमने लिख दिया। अब देखो इसी में क्या होगा, ये डी क्यू क्या हो जाएगा, रो नॉट बाय एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, जिससे कि डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई रो नॉट एक्स डी एक्स, समझ गए। अब आगे पेज पे चलते हैं। तो हमने निकाला टोटल चार्ज है क्या, तो टोटल चार्ज जो आएगा ना, जब तुम इंटीग्रेट करोगे 4 पाई रो नॉट एक्स डी एक्स को 0 से r तक, क्योंकि रेडियस r है, तो जो टोटल चार्ज आएगा वो होगा 2 पाई रो नॉट r स्क्वायर, ठीक है, ये होगा q। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दो के क्यू बाय r स्क्वायर, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी रो नॉट r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे है 2 r, ठीक है, बात करें पहले r की, तो वो रेडियस है, जो कैपिटल R है दैट इज़ रेडियस, मैं लिख देता हूँ कैपिटल R इज रेडियस, स्मॉल r इज डिस्टेंस, ठीक है, मैं दोनों मेंशन कर दिया। ये भी याद रखना, ये काफ़ी कॉमन है, ठीक है, ये चीज़ भी कॉमन ही है, तो आ सकता है बहुत आराम से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक कैच है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया। अब वो कैच क्या है, सुनो, देखो ये जो हमने बात करी ना, ये क्या थी, ये थी आउटसाइड पॉइंट्स के लिए, ठीक है, मतलब ये तब के लिए वैलिड है व्हेन, ठीक है, ये कब वैलिड है, व्हेन r इज ग्रेटर देन r, ये चीज़ तब वैलिड है। अब बात करेंगे व्हेन r इज स्मॉलर देन r, तो क्या होगा, अब देखो डिफरेंस दोनों में होगा क्या, ये पहले जानो। हमने यहाँ पे क्या करा, हमने पहले q को इंटीग्रेट किया, क्यों, क्योंकि पूरे में जो q होगा उसी के बेसिस पे तो आउटर में चार्ज होगा, तभी हमने 0 to r किया। बट अगर r कम होगा, अंदर का होगा, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे जहाँ तक वो चार्ज का निकालना है, समझ रहे हो। तो वो तो हमने बात थी किस चीज़ की, कि अगर जो रेडियस जहाँ पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रेडियस ऑफ द स्फीयर से बड़ा हो, बट वहीं अगर रेडियस छोटा होगा, ठीक है, मतलब रेडियस बड़ा होगा और जो डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है वो छोटा है, तो सेम क्या करेंगे, बस देखो इसमें एक चीज़ डिफरेंट होगी, इसमें डी क्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो सेम है, ये सेम है, जो डी क्यू आएगा 4 पाई रो नॉट एक्स डी एक्स, ये भी सेम है, बट जो क्यू इनक्लोज्ड कैलकुलेट करा जाएगा वो 0 to r नहीं होगा। बस डिफरेंस ये छोटा सा है कि जो क्यू इनक्लोज कैलकुलेट किया जाएगा ना, वो 0 to r नहीं होगा, वो क्यू इनक्लोज कैलकुलेट होगा 0 से लेकर स्मॉल r तक। स्मॉल r एक वेरिएबल क्वांटिटी है जो कि वेरी करेगी, मतलब हमें कैसा चाहिए, अगर उन्हें वो कहें r/2, ठीक है, कैपिटल R/2, कैपिटल R/4, कैपिटल R/10, तो उसके हिसाब से वो वेरी करेगी। और तो क्यू इनक्लोज के हिसाब से क्या आ जाएगा, जैसो करेंगे दिस विल बी
4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। अब जो कि इंक्लोज्ड आएगा वो आ जाएगा 2 पाई रो नॉट आर स्क्वायर, और इससे जब तुम के क्यू इंक्लोज्ड बाय आर स्क्वायर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली आ जाएगा रो नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो इसमें ये चीज़ थी, इसमें कोई ज़्यादा इतना खास कुछ है नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्लैब। अब देखो, अभी तक हमने किस चीज़ की बात करी, देखो ये सी था, अब हम डी की बात करते हैं, ठीक है। स्लैब की बात करेंगे, और स्लैब यानी कुछ ऐसा, ठीक है। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, अगर रेक्टेंगल इधर हमको मिल जाए तो इट्स फाइंड अ रेक्टेंगल, ठीक है। छोटे काम करते हैं, पैरेललोग्राम ले लेता हूँ, लेट इट बी, मैं इसको थोड़ा सीधा करके दिखा दूँगा। हाँ ये ठीक है, ठीक है। ये है, ये एक स्लैब का है। तो स्लैब में देखो क्या कहा है, रो इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर कूलम पर मीटर क्यूब, ये है। तो इसको करेंगे कैसे, देखो सेम वही तरीका, एक इस पॉइंट पी पे बताना है, क्या करा इस पॉइंट पी से, और हाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, इसका जो ये है दिस इज़ डी, ठीक है। इसका एक छोटा सा पार्ट काटा ऐसी, ठीक है। यहाँ ये फिगर को छोड़ दो, ठीक है। ये एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया हमने, कितने का, dx का, ठीक है। ये हमने छोटा सा एक पार्ट कट करा, ठीक है। और ये है यहाँ से x डिस्टेंस पे, ठीक है। ये यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने छोटा सा पार्ट कट करा है, तो वही डी ही क्या होगा, रो dx बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कहोगे एक सेकेंड, ये तो कुछ समझ नहीं आया, ये रो dx कहाँ से आ गया, रो dx का लॉजिक क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब आपके दिमाग में जो सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए इस पॉइंट पे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रो dx बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गई, ठीक है। अब ये जो मैं बताने वाला हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना, कमेंट्स में लिखना अभी पहले तो कि ये कैसे आया। अब मैं बताता हूँ, देखो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक स्लैब के उसमें क्या होता है, रो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वही यहाँ पे डी जो डिस्टेंस हमने उसको dx कर दिया, इतनी छोटी सी बात है। तो ये समझने वाली है कि मैं अगर भूल गए तो पिछले उसमें जाओ रिवाइज करो। एंड हाँ मेरी ऑफ फॉल्ट है क्योंकि इतने टाइम बाद क्लास आई, तो हो सकता है भूल गए हो, तो इसलिए पिछले उसमें जाओ एंड रिवाइज करो, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये डी ई इससे है, तो आओ करते हैं कैलकुलेट, रो डी एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को आगे करते हैं, दिस विल बी रो ए एक्स स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डी एक्स। एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से करना है, 0 टू डी, ठीक है। मैं पहले बता दूँ, इसको 0 टू डी कैलकुलेट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली आएगा दैट विल बी ए डी क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये चीज़ होएगी, ठीक है। ये बिकॉज 0 टू डी क्यों करा, अब किसी को ये नहीं समझ आया तो सुनो, हमने क्या करा, यहाँ इस 0 पॉइंट से 0th पॉइंट से x डिस्टेंस पे लिया तो ये 0 टू डी हुआ ना, समझ रहे हो, ये 0 टू डी हुआ, समझ रहे हो, ये 0 टू डी हुआ। बट अब ये कहोगे एक सेकंड हमें तो उस पॉइंट पे चाहिए था, है ना। बट देखो यहाँ क्या है, एक लार्ज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्लैब है, ठीक है। तो वो एक पूरे का जो जाएगा यहाँ पे, आप देखो मुझे बताओ, रो डी है, ठीक है। रो डी की बात थी, आप सुनो पहले, आप इस चीज़ से पहले ना एक बार रिवाइज करो जो हमने पहले कराया हुआ है, ठीक है। उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी अगर इस पॉइंट पे चाहिए था तो ये कैसे आया, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तो हमने क्यू से निकाला, ये 0 टू डी, यहाँ हमने इस एक पॉइंट का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देगा हमने वो करा है, ठीक है। ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा आउटर पॉइंट में, ठीक है। ये समझना था अपने, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट देखो ई पार्ट, नेक्स्ट इज ई पार्ट तो नहीं है, मैं इसे एक स्पेशल हेडिंग डाल के ज़रूर बोलूँगा, कैविटी इनसाइड अ चार्ज्ड बॉडी, ठीक है।
अब देखो मान लो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर एक कैविटी है, ठीक है। अब कैविटी मतलब देखो क्या किसकी बात कर रहे हैं, सपोज करो ये है, ठीक है, ये है एक एंड ये है एक और, ठीक है। ये है कैविटी, मतलब कुछ ऐसा है। ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, चार्ज है, ठीक है, ये बॉडी चार्ज है और ये उसके अंदर एक कैविटी है, ठीक है, ये उसके अंदर क्या है, कैविटी है एंड दिस इज़ द सेंटर। और एक और चीज़, ये कैविटी जो है ना थोड़ी इस साइड, ठीक है, हाँ ये है क्या, सेंटर, दिस इज़ व्हाट, दिस इज सेंटर। तो अब मुझे बताओ, देखो सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस अगर मैं बताऊँ ना, दिस इज़ ए, सेंटर फ्रॉम द बिगर बॉडी टू सेंटर ऑफ अ स्मॉल बॉडी इज़ ए, ये सी इसका सेंटर, ये C1 C2, तो ये ए है, ठीक है। अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो ये ए वेक्टर है एंड ये डिस्टेंस आर है। तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड दिस कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये बताओ। सोचा कुछ, आया कुछ दिमाग में, नहीं आया? अब आगे की चीज़ सुनो, देखो क्या है। सबसे पहले हम एक ये बात करते हैं। देखो एक हमने ले लिया ये पॉइंट, एक ये जनरल हमने पॉइंट लिया, ठीक है। हमने यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना मान लिया, x, और क्या करा यहाँ, और ये डिस्टेंस क्या मान लिया, y, ये x ये y, ठीक है। तो क्या करा, इसको हम बड़ी वाली को वन बॉडी कह रहे हैं, तो E1 क्या होगा मुझे बताओ, रो x बाय 3ε0, ये फर्स्ट होगा। और किसी को ये चीज़ समझ नहीं आए तो ये तुम लोग सोचो, देखो ये हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, ये हमने कब पढ़ा है तुम्हारा, ये हमने पढ़ा है जिस क्लास में हमने चार्ज स्फीयर्स के बारे में बात किया था, ठीक है। तो रो x बाय 3ε0 और जो सिलेंडर की बात कर रही थी, तो आपको याद करके आना है। अब सेकेंड पार्ट की चीज़ क्या है, देखो सेकेंड जो है दैट इज़ रो y बाय 3ε0, ये है। अब देखो ये दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट इज E2 जो होगा ना, वो क्या होगा मुझे बताओ, E2 क्या होगा, E2 नहीं E क्या होगा, E विल बी E1 माइनस E2 वेक्टर्स, ये वेक्टर से पता होना चाहिए। और अगर आगे लिखें तो E वेक्टर क्या होगा, रो बाय 3ε0 x वेक्टर माइनस y वेक्टर, ये होगा। अब देखो यह को वेक्टर थ्योरी पता होनी चाहिए कि x माइनस वाई किसके बराबर होगा, a के बराबर। तो इससे हमारा आंसर क्या आता है, रो a वेक्टर बाय 3ε0। तो तुम लोग जब कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इस टाइप का आएगा और करना होगा तो तुम लोग ना इतना कुछ नहीं करोगे, तुम्हें डायरेक्ट सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस यहाँ पे लिख देना है। जो डायरेक्ट सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस होगा ना वो यहाँ लिख देना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर ऑफ बिगर बॉडी और सेंटर टू सेंटर ऑफ स्मॉलर कैविटी का डिस्टेंस तुम्हें यहाँ पे लिख देना है। उससे ज़्यादा तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं करना है। और ये किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो ये है एक सिलेंडर, मैं बोलूँ तो ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक और स्मॉलर टाइप का सिलेंडर कट हो रखा है, ये है, समझ रहे हो। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन सुनो, मैं बनाता हूँ इधर, मैं एक प्रॉपर आप लोगों के लिए इमेज बनाता हूँ इधर, सिलेंड्रिकल इमेज, ठीक है, जिससे कि आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं वाइट से ही बना देता हूँ तो बेटर रहेगा। हाँ ये ठीक है, ये देखो ये यहाँ, और एक सिलेंडर और जो ब्लू से कर देते हैं, ठीक है। सेम साइज़ का बनाना है, ठीक है, ठीक है। देखो अब देखना, ये इसको यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, समझ लो ये पूरा ही है, ठीक है। या अब ठीक है, सपोज करो ये टॉप टू बॉटम तक पूरा है एंड ये यहाँ थोड़ा ऐसे है और डिस्टेंस देखो, ये सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, a है, सेंटर टू सेंटर a है, ठीक है। या रुको ये क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ मैं, एक मिनट क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। हाँ तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है,
ये है एक सिलेंडर, ठीक है, ये एक सिलेंडर है एंड ये इनकी मिड लाइन, ठीक है, देखो ये है इनकी मिड लाइन, ये है इनकी मिड लाइन, ठीक है, ये सिलेंडर की क्या है, मिड लाइन है। तो इसमें अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये क्या डिस्टेंस है, छोटा वाला इज़ R1 एंड ये बड़ा वाला डिस्टेंस इज़ R2, ठीक है। जो छोटा कैविटी है दैट इज़ R1 और बड़ा वाले की पूरी R2 है, ठीक है, समझ रहे हो। हमें 3 पॉइंट्स पे बताना है, हमें क्या करना है, 3 पॉइंट्स पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2 एंड दिस इज़ पॉइंट 3। यही सेम क्वेश्चन आपको बूस्टअप क्वेश्चन में भी मिलेगा एडवांस के लिए, ठीक है। तो एडवांस टाइप क्वेश्चन है इसलिए मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं है तो मिलेगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व। ए पार्ट देखते हैं सबसे पहले। तो ए पार्ट क्या है, P1 का, EP1 कैसे निकालोगे। EP1 सबसे पहले होना चाहिए यार, जो अंदर हॉलो है तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। EP1 होगा ज़ीरो बिकॉज चार्ज जो अंदर है दैट इज़ ज़ीरो। जब इस पार्ट में चार्ज ही ज़ीरो है, इस पार्ट में Q ज़ीरो है तो ये ज़ीरो। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट है कि वो क्या है, R1 से बड़ा है, ठीक है, R1 से बड़ा है बट R2 से छोटा है। इसका मतलब हम क्या करें, एक डिस्टेंस पे गए, वही सेम तरीका अपनाएंगे, ठीक है। यहाँ सेंटर से हम एक डिस्टेंस x पे गए, कट करा, dx का कट करा, ठीक है, R1 P2 R2, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, Q निकालना पड़ेगा। तो Q विल बी DQ विल बी रो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई x dx इंटू L। अब देखो L क्यों, ये समझने वाली चीज़ है, L किस वजह से, ठीक है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, और हाँ इस चीज़ में एक मैं चीज़ भूल गया, यहाँ पे रो गिवन है B/R, ठीक है। हाँ अब देखो रो इंटू क्या होता है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 2 पाई x dx, यानी देखो ये टोटल इसका सर्कमफेरेंस कितना था, 2 पाई r यानी 2 पाई x इंटू dx यानी इसकी विड्थ इंटू लेंथ, टोटल लेंथ जो होगी, ठीक है। अब L लेंथ में क्या होगा, dq से हम q निकालते हैं, और ये q की कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ज़ीरो से लेकर, ज़ीरो नहीं R1, देखो यही छोटी छोटी गलती हो जाती है, ठीक है। R1 से लेकर x तक, R1 से लेकर x तक, R1 से लेकर x तक, ठीक है। तो जो Q आएगा ना यहाँ पे, वो क्या आएगा, वो होगा 2 पाई LBx माइनस R1। और ये क्या है, सिलेंडर। तो सिलेंडर में अभी तक हमने क्या पढ़ा था, लैम्डा क्या होता है, Q/L। तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, 2 पाई BX माइनस R1। अब यही सब दिमाग लगाने होते हैं तभी क्वेश्चंस होंगे, वरना नहीं होंगे। तो इससे EP2 क्या आ जाता है, 2K लैम्डा x, जो कि क्या होगा 2K 2 पाई B x माइनस R1 बाय x। तो EP2 जो आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी 4K पाई C x माइनस R1 बाय x, ठीक है, समझ गए। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एंड C पार्ट इज़ योर होमवर्क, ठीक है। C पार्ट क्या है आपका, C पार्ट इज़ योर होमवर्क, ठीक है। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। देखो सॉरी इस वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं है सामने, बट मैं तुमको सिर्फ यहाँ बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन आ जाएंगे प्रॉपर्ली। हाँ तो कहाँ थे, अ बॉल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज हुज वॉल्यूम डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन आर फ्रॉम बॉल सेंटर। और यहाँ पे रो क्या दे रखा है, रो दे रखा है रो नॉट 1 माइनस R बाय R, ठीक है। तो क्या बताना है, इसका ए पार्ट कह रहा है हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज फंक्शन, ठीक है, मतलब E एज फंक्शन बताना है, ठीक है, और डिपेंडेबल बेसिकली, ठीक है, किस तरीके से डिपेंड करेगा ये चीज़ हमको बता देनी है।
इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे कैसे डिपेंड है। बी पार्ट कह रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी ई मैक्स क्या होगा एंड आर मिनिमम, ये चीज़ बतानी है। किस आर पे, मतलब किस आर पे मैक्स आएगा, ठीक है, किस आर पे मैक्स आएगा, किस आर पे मैक्स आएगा, ये बताना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ए पार्ट सबसे पहले कैसे करोगे, अगेन ये एक सॉलिड है तो यानी वॉल्यूम आएगा, यानी डी क्यू इक्वल टू रो डी वी, और डी वी कैसे करेंगे, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो डी क्यू क्या होगा, दिस विल बी रो नॉट 1 माइनस आर बाय आर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। इससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं ना, इस बार इतना सही चाहिए था, समझ रहे हो बात को, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। देखो इतना हो गया, ये चीज़ हो गई। अब इसको क्यू को तुमने क्या करना है, इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक, 0 से क्यू तक, कहाँ से 0 से क्यू तक। तो जो मैं फंक्शन बता देता हूँ क्या आएगा, 4 पाई रो नॉट आर क्यू माइनस 3 माइनस आर 4 माइनस 4r, ये आ गया तुम्हारा क्यू का फंक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे वो तो तुम्हें पता ही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर पुट कर दो, के बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई रो नॉट आर क्यूब बाय 3 माइनस आर 4 बाय 4r, ठीक है। तो ई क्या होगा, रो नॉट आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 3r बाय 4, ठीक है, ये आएगा। अब ये कब है, ये कब है मुझे बताओ, ये चीज़ कब है, कब है बताओ, जब चार्ज इन द शेल ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, समझ रहे हो। अब अगर आर बड़ा है, समझ रहे हो, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, स्मॉलर आर तक रखा, क्यों, क्योंकि हमें ये पता नहीं है अभी कि यार मतलब कितना डिस्टेंस पे। अब मान लो यही चीज़ हमें पता है कि आर हमें एक बॉल का निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्यू की जगह ना यहाँ आर के लिए, ठीक है, डी आर है तो पूरा आर कर देते हैं, समझ रहे हो। अरे यार मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्यों नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ पे स्मॉल आर है, मैं वही सोचूँ यार, ये स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आता अगर हमें टोटल बॉल का चार्ज निकालना है, बट यहाँ पे हमने एक स्मॉलर डिस्टेंस की बात करी तो उसके लिए आंसर ये आएगा, समझ रहे हो। यही अगर होता पूरी बॉल मतलब सरफेस के लिए चाहिए तो हम पूरा कैपिटल आर वहाँ पुट करते हैं, और ये एक नॉर्मल आया तो यहाँ पे भी अगर तुम आर पुट करोगे ना आंसर विल कम, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े फिर, चलो बी पार्ट क्या कहता है, चलो मैं तुमको इसमें एक चीज़ दिखाई देता हूँ। देखो अगर उसने कहा ना सरफेस के लिए, सरफेस पे बताओ, तो आर विल बी इक्वल्स टू आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 3r बाय 4r, आर गया 1/4 12, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो आर बाय 12 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही आएगा। और आप उस तरीके से भी करके देख लो, यहाँ पे आर पुट करके आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो बी पार्ट पे चलें। मैक्स के लिए क्या करना होता है, डी बाई डी आर इक्वल्स टू 0, समझ रहे हो, तो डी ई बाय डी आर इक्वल्स टू रो नॉट आर बाय 9 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 6r बाय 4r इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा प्रॉपर, और ये इधर जाएगा मुझे बताओ, तो हो जाएगा 4r बाय 6 इक्वल्स टू r, तो जो r आएगा दैट विल बी 2r बाय 3, मतलब इस r पे चीज़ मैक्सिमम हो जाएगी। या क्या चीज़, इस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, समझ रहे हो बात। इस r पे यानी r जब 2r बाय 3 होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो क्या होगी, ई मैक्स कैसे निकालेंगे, फिर वही है भाई रो नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट में पुट कर दो, 2r बाय 3 माइनस 3 बाय 4r मल्टीप्लाई बाय 4r स्क्वायर बाय 9, तो ई मैक्स जो आएगा वो होगा रो नॉट r बाय 9 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होएगा।
समझ गए बात को। अब अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, इसके अच्छे लेवल के हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड अगेन वेरी सॉरी इतना लेट वीडियो के लिए। जो भी ये सब कराया देखो आज सारा का सारा अच्छा से इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना, अच्छे से करना, ठीक है। अब से रेगुलर आएंगी वीडियो एंड यस आइसोमेरिज्म इन सब की भी आएगी, डोंट वरी। बाय बाय।